सरकार जी, घुसपैठिए अगर देश छोड़ेंगे, घुसपैठिए अगर बंगाल को छोड़ देंगे तो क्या देश हिलाने की बात की जाएगी? तो अच्छी बात है ना, आप भी स्वागत करेंगे ही। देखिए, शायद आप जहां से जान के आए हैं जानकारी आपको नहीं है, ठीक है ना आलोक जी, आपको बीच में हम नहीं बोला है। शायद आप बोलेंगे तो हम ऐसे करेंगे, आप बोल नहीं पाएंगे लास्ट तक। मैं आपको बोल रहा हूँ, बोलने दीजिए, हम आपको बीच में नहीं बोला है। अच्छा, घुसपैठिए का मैटर आ रहे हैं तो बहुत सारे सवाल है यहाँ पर मेरे ऊपर में। प्राची जी बीच में मत टोकिए। लोकतंत्र में जैसे बोलने का जितना अधिकार है, हमको भी उतना ही बोलने का अधिकार है। ज्यादा बोलिए, आप बोलिए। ठीक है, लेकिन जो घुसपैठिया मैटर, मतलब घुसपैठी 110% चला जाए, हमको कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा ये बताइए, एनसीआईबी का फुल फॉर्म अगर आलोक जी जानते हैं, बोलिए ना, एनसीआईबी का फुल फॉर्म क्या है? गृह मंत्री के अंडर में पड़ता है, फुल फॉर्म बोलिए ना, हम आपको मान जाएंगे। बहुत बड़ा घुसपैठी के मैटर में बोलते, पहले बोलिए एनसीआईबी का फुल फॉर्म क्या है, बोलिए बोलिए नौलखा जी, बोलिए। अभी आपको तो सवाल पूछ रहे हैं, क्यों ये बोल नहीं पाएंगे, नहीं पाएंगे। आप जितना चुप रहेंगे उतना आपको पार्टी का तो ऐसा है, आप अंगुली पकड़ के चलने पड़ता है ना, कंधों पकड़ के चलने पड़ता है। आप तो पहले कांग्रेस को साथ में थे तो आपका एमपी बनता था, समाजवादी को साथ में थे आपका एमपी बनता था, अभी भाजपा को साथ में गया था आपका एमपी बना। आप अंगुली और कंधे पकड़े, मतलब बचपन में अंगुली पकड़ के चलता है, और जब बुजुर्ग में होता है तो कंधों पकड़ के चलता है। मतलब आपको मतलब आपको बोलिए, आप बोलिए, हम किसी से नहीं, हम अकेले को गोल पे 215 पे, हम अकेले को सुनिए ना, अच्छा बोले संजय सरकार जी, अच्छा बोले सर, कंप्लीट करें। अकेले का बल पे हम 29 एमपी जीते हैं और अकेले का बल पे 215 विधायक जीता है। किसी को अंगुली पकड़ा है नहीं, किसी को कंधों भी नहीं पकड़ा है। ये तो मेरा है, मैं शेर जैसा मैदान में खड़े हैं। सरकार नहीं हो, नाम सरकार है, नकली सरकार तुम्हें कहेंगे नहीं, एक देश की सरकार केवल हो और तुम्हारा नाम नकली सरकार है। ज्यादा कूदो मत प्लीज, इसलिए ये आलोक को कुछ मत बोलो। अच्छा रुक जाए संजय सरकार जी, अरे चूंकि आपने इनके साथी से सवाल पूछा था, तो ये तो एनडीए बताता ही है ये लोग कितने इंटैक्ट हैं। आप उंगली पकड़ने की बात कर रहे हैं, तो क्या बंगाल में किसी को उंगली नहीं पकड़ने देंगे ना? सुनिए, आपको मैं बोलता हूँ, ये अकेला लड़ेंगे ना, हर बूथ में जमानत जब्त हो जाएंगे इनको। मैं आपको ज्यादा को सच कर रहा हूँ, कम से कम जमानत जब्त हो जाएंगे, जमानत जब्त हो जाएगा। इंडिया गठबंधन के लोगों, सो-कॉल्ड इंडिया गठबंधन थमता नहीं, देश को क्या संभालोगे? अपने गिरेबान में झांको, अपने आप को पहचानो, वास्तविकता में आओ। मुझे एक सवाल का जवाब लेना है संजय सरकार जी से। संजय सरकार जी, ये क्लियर नहीं हुआ आपका घुसपैठियों पर, जरा बताइए ना, ये आपत्ति किस बात की है? ये भारत क्यों हिलाना चाह रहे हैं आप? बोलिए। नहीं, सुनिए, आपको एनसीआईबी बोल रहा है, मतलब नेशनल क्राइम इंटेलिजेंस ब्यूरो, गृह मंत्री के अंडर में होता। भारत में 5 करोड़ गृह, मतलब जो घुसपैठी है, और जिम्मेवारी किनका है? अमित शाह का। बॉर्डर अमित शाह का मालिक को है, बीएसएफ का मालिक को है, आईबी को मालिक को है, एनआईए के मालिक को है, रॉ का मालिक प्रधानमंत्री है, उसको अंडर कंट्रोल बाय प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। अगर आप घुसपैठी बॉर्डर पे नहीं रुक पाता है तो आप कहाँ बोलेंगे? और रह गया क्या बोले हिंदू के बारे में, मैं बताना चाहता हूँ। जब 2008 में 13 अक्टूबर को गुजरात में मतलब गांधीनगर शहर में 80 मंदिर नरेंद्र मोदी जब मुख्यमंत्री था, गांधीनगर शहर बनाने के लिए तोड़ा गया था। काशी विश्वनाथ तोड़ कितना मंदिर तोड़ा आपको भी मानो शंकराचार्य जी बोला, शायद औरंगजेब इतना मंदिर नहीं तोड़ा जितना मंदिर भाजपा ने तोड़ा है। हाल में जैसे बिग कंपनी से चंदा लेते हैं। और बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप संजय सरकार जी, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन मैं कह रही हूँ आप लड़िए ना, भारतीय जनता पार्टी से लड़िए, देश को ना बीच में लेकर आइए, देश को बीच में लेकर मत आइए, देश को बीच में लेकर मत आइए। और अपने वोटर्स के अपीजमेंट के लिए कम से कम बाबरी का जिक्र फिर से मत करिए ना। टीएमसी के नेता क्या कह रहे हैं बंगाल में, ये आप जानते हैं ना भाई। यहाँ हम राम मंदिर की व्याख्या कर रहे हैं, हम धर्म ध्वजा की बात कर रहे हैं, और आपके नेता कहते हैं हम बाबरी बना देंगे। ये मत करिए। आइए तहसीन जी, रुक जाए थोड़ा। संजय सरकार। प्राची जी दो चीज मैं कहना चाहता हूँ। मैं तो मानता हूँ कि जो घुसपैठिए हमारे देश में अवैध तरीके से है, उनको डंडा लगा के, डंडा मारते मारते भेजना चाहिए वापस बांग्लादेश। नो इफ नो बट। तो मैंने कहा कि एनसीआईबी का थोड़ा मैं भी डेटा पढ़ लूं, थोड़ा मैं भी पढ़ लूं कि कितने घुसपैठियों को यूपीए ने डंडा लगाया और कितने आदरणीय मोदी जी की सरकार ने लगाया। और मुझे लगा कि मोदी जी की सरकार ने तो बहुत लगाया होगा डंडा। फिर एनसीआरबी का डेटा निकला पार्लियामेंट का, इंडिया टीवी की वेबसाइट पे 89,000 राउंड फिगर में मनमोहन सिंह जी की सरकार निकाली। कमजोर सरकार थी।
मोदी जी की सरकार 2014 से 2019 में 2500 निकाली, राउंड फिगर में बात करता हूं। आदरणीय गृह मंत्री बिहार गए, जैसे अजय भाई आते, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है, घुसपैठिया है। चुनाव खत्म हो गया, एक घुसपैठिए का हमने तस्वीर नहीं दिखा, अपने बाहर निकाला। भैया आप वही करो, आपको बोलना है, करना कम है। दिक्कत आपकी वो है भाजपा की। मैं ये नहीं कह रहा आप चुनाव नहीं जीते, बिल्कुल आप चुनाव जीते, इसके लिए आपको बताइए, लेकिन आपका ऑन ग्राउंड परफॉर्मेंस क्या है? आप ये जो आंकड़े, तो गृह मंत्रालय के आंकड़े हैं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको भाजपा ने ठगा नहीं। जिस विधायक का आपने जिक्र किया, टीएमसी के विधायक जो कहते हैं बाबरी मस्जिद बनाना, उसका इतिहास भी मैंने पढ़ा प्राची जी। हाँ। वो पहले टीएमसी में थे, फिर वो देशभक्त बने, भाजपा में गए।